आपका टॉपिक है अलंकार। और अलंकार एक ऐसा टॉपिक है जो सभी कंपटीशन में और आपके बीए में और एमए में भी ये टॉपिक बनता है। अलंकार के बारे में आपको पूरी विस्तृत जानकारी आज दी जाएगी। अलंकार के कितने भेद होते हैं और जो भेद होते हैं फिर उनके भी कितने भेद होते हैं, सारी परिभाषाएं आपको उदाहरण सहित समझाई जाएंगी। तो आपको क्या करना है, हिंदी मिरर के साथ बने रहना है पूरी वीडियो में, और साथ में वीडियो को जो है सबके लिए शेयर भी करना है। बाद में जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाए इसको देखते रहिए और साथ में शेयर भी करते रहिए। अगर हिंदी मिरर के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और जो है क्या करना है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं अलंकार किसे कहते हैं। ठीक है, अलंकार की पहले परिभाषा देखेंगे, उसके बाद इसके भेद। और मैंने जैसे कि आपको बताया है कि अलंकार एक ऐसा टॉपिक है जो आपके बीए, एमए और सभी सब्जेक्ट में जो आपके ऑल कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप में भी इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव में भी इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अलंकार का जो सामान्य अर्थ है आभूषण या गहना माना गया है, लेकिन जिस प्रकार से आभूषण से शरीर की शोभा बढ़ती है उसी प्रकार से अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ती है। अलंकार शब्द का अर्थ वह वस्तु जो सुंदर बनाए या सुंदर बनाने का साधन हो। अब वो जो सुंदर, अगर एक स्त्री आभूषण पहनती है तो वो सुंदर लगती है, अलंकार पहनती है। अगर आप काव्य में अलंकार डालते हैं तो वह भी सुंदर हो जाता है, काव्य की शोभा भी बढ़ जाती है। तो साधारण बोलचाल में आभूषण को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण धारण करने वाली जो है नारी की शरीर की शोभा बढ़ जाती है, वैसे ही अलंकार के प्रयोग से कविता की शोभा बढ़ जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से एक नारी का सौंदर्य आभूषण के द्वारा सुशोभित होता है, वैसे ही एक काव्य की शोभा किससे बढ़ती है, अलंकार से बढ़ती है। तो इस प्रकार से ये तो हो गई आपकी अलंकार को लेकर परिभाषा। अब आते हैं काव्य, इसके अलंकार के कितने भेद होते हैं। अलंकार के जो मुख्य तो भेद माने गए हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब ये जो शब्दालंकार है, अर्थालंकार है, इसके भी अलग अलग भेद हैं। पहले हम शब्दालंकार को समझेंगे। क्या होता है शब्दालंकार? जहाँ शब्दों में अलंकार हो, अलंकार में शब्द विशेष को बदल दिया जाए और अलंकार नहीं रह पाएगा। शब्दालंकार के अंतर्गत आने वाले अलंकार कौन कौन से हैं, पहले सीक्वेंस से इनको देखेंगे, फिर इनकी परिभाषाएं भी। अनुप्रास है, यमक है, सलेश है, पुनरुक्ति है, प्रश्न है, स्वर मैत्री है और आदि भी आप देख सकते हैं, अलग अलग इनमें पूछा जाता है। तो आपको पता चल गया ना कि शब्दालंकार क्या होता है और शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं। अब शब्दालंकार में हम सारे भेद तो नहीं समझाएंगे, लेकिन हाँ कुछ जो मुख्य अक्सर पूछे जाते हैं और वहीं से आपके एमसीक्यू भी बनते हैं और वहीं से आपके सब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अनुप्रास इसमें अलंकार है, उसके बाद आपका यमक अलंकार है, सलेश अलंकार है। इन तीनों को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले ये देख लेते हैं जो अलंकार का दूसरा भेद है। एक तो हो गया शब्द अलंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार। जहाँ अलंकार अर्थ पर आश्रित हो वहाँ अर्थालंकार होता है, और शब्द अलंकार जहाँ शब्द पर आधारित हो। इस अलंकार में शब्दों के परिवर्तन कर देने पर भी अर्थ में बदलाव नहीं आता है, यानी कि इसका अर्थ वहीं का वहीं रहता है शब्दों के परिवर्तन कर देने पर भी। तो वहाँ पर क्या होता है, अर्था अलंकार होता है। अब अर्थालंकार के अंतर्गत जो आने वाले अलंकार हैं, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति है, अनुयोक्ति है और अपह्युक्ति है और व्यतिरेक है, विरोधाभास आदि है। अब हमने आपको बताया था ऊपर की तीन, हम आपको जो है शब्दालंकार के बारे में बताएंगे, तीन ही हम आपको अर्थालंकार के बारे में विस्तार से थोड़ा बताएंगे, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। चलिए देखते हैं। पहले हम लेते हैं अनुप्रास अलंकार को उदाहरण सहित। इस अलंकार में किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है। व्यंजन, स्वर व्यंजन सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो आपको पता होने चाहिए कि व्यंजन क्या होते हैं और स्वर क्या होते हैं। तो इसने कहा है
व्यंजन वर्ण की आवर्ती, आवर्ती यानी कि बार बार किसी बात का या शब्द का होना, आवर्ती मतलब होना। तो आवर्ती का अर्थ है दोहराना, बार बार जो मैंने कहा कि दोहराना। जैसे तरनी तनुजा तत्त तमाल तरुवर बहु छाए। अब यहाँ पर त, यहाँ पर भी त, यहाँ पर भी त, यहाँ पर भी त, यहाँ पर भी त, तो उदाहरण में त वर्ण की अगर लगातार आवर्ती हो रही है, इस कारण से यहाँ अनुप्रास अलंकार की छटा है, यानी कि अनुप्रास अलंकार यहाँ पर है। तो इन्होंने क्या कहा था, व्यंजन वर्ण, तो त क्या है, व्यंजन है, इस वर्ण की आवर्ती बार बार हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के और भी आप उदाहरण देख सकते हैं, ये भी उदाहरण है इसका, लेकिन और भी देख सकते हैं। ज़्यादातर जो उदाहरण देखने को मिलता है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, च की आवर्ती, च की आवर्ती, च की आवर्ती, ठीक है। तो च की आवर्ती बात 3 बार हुई है, च की आवर्ती यानी कि च वर्ण जो है कि आवर्ती हुई है। और बाकी उदाहरण जो आपको इजी लगे वो आप याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं यमक अलंकार और उदाहरण। यमक अलंकार को देखते हैं और इसका उदाहरण समझते हैं। जिस काव्य में समान शब्द के अलग अलग अर्थों में आवर्ती हो वहाँ यमक अलंकार होता है। अब वहाँ पर क्या थे, वहाँ पर तो थे वर्ण, लेकिन यहाँ पर क्या आ गए हैं, शब्द। समान शब्द हो लेकिन उनके अलग अलग अर्थों में आवर्ती, मैंने आपको भी बताया था कि दोहराना होता है, अलग अलग अर्थों में आवर्ती, अलग अलग अर्थ में वह दोहराए जाएं। तो यानी जहाँ एक ही शब्द जितनी बार उतने ही अलग अर्थ दे, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अब जैसे कनक कनकते सोगनी मादकताधिकाए, या खाए बौरात नर या पाए बोराए। तो यहाँ पर देखिए इसका अर्थ हम समझ लेते हैं। इस पद्य में कनक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है, ठीक है। प्रथम कनक का अर्थ सोना है, दूसरे कनक का अर्थ धतुरा है, ठीक है। एक का हम सोना और एक का हम धतुरा मानकर चलते हैं। अतः कनक शब्द का 2 बार प्रयोग हो रहा, भिन्नार्थक के कारण उन पंक्तियों में यमक अलंकार की छटा दिखाई देती है। सोना, अगर आपको कहीं सोना मिल जाए तो आप क्या हो जाएंगे, आप बोरा जाएंगे, और अगर आपको कहीं धतुरा मिल जाए और आप उसको खा लें तब भी आप क्या हो जाएंगे, बावले हो जाएंगे। चलिए यमक अलंकार के और भी उदाहरण हैं। माला फेरत जुग गया फिराना मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। तो देखिए मन का फेर और मन का फेर 2 बार आ गया है, तो दोनों का अर्थ यहाँ पर अलग अलग है। चलिए और बाकी उदाहरण यहाँ पर हैं, 3 हैं ये, तो इनको तीनों में से जो आपको सही लगे आप इसको तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका सलेश अलंकार और उदाहरण। सलेश का अर्थ है चिपकना। जिस शब्द में एकाधिकार अर्थ हो और उसे श्लिष्ट शब्द कहते हैं। सलेश के 2 भेद होते हैं, शब्द सलेश और अर्थ सलेश। वैसे ही है ये भी, जैसे शब्दालंकार था और अर्थालंकार था, लेकिन यहाँ थोड़ा हमें समझना पड़ेगा कि एक ही अर्थ चिपके हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए शब्द सलेश में क्या होता है, जहाँ एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त हो वहाँ शब्द सलेश होता है, यानी कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों। रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। पानी के बारे में बोला गया है। अब पानी से क्या क्या होता है, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, ना मोती ना मानुस ना चून। एक ही शब्द से अनेक अर्थों में इसका प्रयोग हो चुका है पानी का। अब यहाँ थोड़ा इसको देख लेते हैं। यहाँ दूसरी पंक्ति में पानी जो है श्लिष्ट शब्द है, जो प्रसंग के अनुसार 3 अर्थ दे रहा है। मोती के अर्थ में चमक में, मनुष्य के अर्थ में प्रतिष्ठा, और फिर आपका चूने के अर्थ में जल में। थोड़ा इसका आप भावार्थ समझ सकते हैं। भावार्थ इसका समझ लीजिए। रहीमन पानी रखिए कि अगर आप, रहीमन जी कह रहे हैं कि पानी रखिए, अगर आपने पानी को ख़त्म कर दिया तो आप बिन पानी सब सून हो जाएगा। क्यों? अगर आप पानी नहीं होगा तो जो मोती है उसकी चमक ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मोती कहाँ मिलता है, पानी में। अगर आपके अंदर पानी मर गया तो आपकी प्रतिष्ठा ख़त्म, और अगर आप चूने के अर्थ में जल, तीसरा क्या है, मानुष चून, चून का अर्थ जल में, अगर आपके पास चून है तो वो भी नहीं होगा बिना जल के, ठीक है। इस शब्द द्वारा अनेक अर्थों का बोध कराए, इसलिए यहाँ पर सलेश अलंकार है। 3 अर्थों में पानी का जो है अर्थ दिखाया गया है। अब आते हैं अर्थ सलेश पर।
वही चीज़ है जो आपने वहाँ पर पढ़ी थी कि शब्द और अर्थ। अब है अर्थ को देखते हैं। जहाँ सामान्यतः एकार्थ शब्द के द्वारा एक से अधिक अर्थों का बोध हो उसे अर्थ सलेश कहते हैं। एकार्थ शब्द के द्वारा एक ही शब्द है लेकिन अनेक अर्थों का उसमें बोध हो रहा है। अनेक अर्थ निकल कर आ रहे हैं। नर की अरु नल नीर की गति एक के करो जोए, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचे हो। ठीक है, नर की और नल नीर की एक सी गति होती है। देखते हैं, थोड़ा इसको समझ लेते हैं पहले। उक्त उदाहरण की दूसरी पंक्ति में नीचो हवे चले और ऊंचे होए सब सामान्यतः एक ही अर्थ का बोध करा रहे हैं, लेकिन नर और नल नीर के प्रसंग में दो भिन्नार्थों की प्रतीति करा रहे हैं। दोनों ही नीचे आते हैं तो दोनों ही ऊपर उठते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे जल हो, चाहे नल हो, नल का नीर हो। कैसे? आप बाल्टी लगा दीजिए नल के नीचे, जब वो गिरता है वो बढ़ता चला जाता है ऊपर तक। ऐसे ही इंसान के नर के लिए बारे में बताएगा कि जितना नीचे वो रहता है उतना ही ऊपर उठता जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा अर्थ इस तरह से दिया गया है। बाकी सलेश के उदाहरण यहाँ पर हैं। अगर आपको और कोई इसमें से सही लगता है तो आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। अब आते हैं हम उपमा अलंकार पर। उपमा अलंकार में क्या है? उप का अर्थ होता है समीप से और मा का मतलब होता है तोलना या देखना, यानी कि पास से किसी वस्तु को, चीज़ को देखना या फिर तोलना। अब देखते हैं क्या है। उपमा का अर्थ है एक वस्तु दूसरी वस्तु को रखकर समानता दिखाई जाती है, तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब हम इसके चार अंगों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से चार अंग होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्या उप में आपने पढ़ा भी होगा, उप में उपमान। तो क्या होता है उप में? जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसकी समता किसी दूसरे पदार्थ से दिखलाई जाए तो वह क्या होता है? उप में होता है। कर कमल सा कोमल है, इस उदाहरण में कर उप में है, यानी कि कर जो है किसके समान कोमल है? कमल के समान। तो उपमा दी जाए अर्थात जिसकी समता किसी दूसरे पदार्थ से, तो किसकी समता की जा रही? कर की, यानी कि हाथों की। चलिए आगे देखते हैं उपमान। अब जिससे उपमा दी जाए, यहाँ पर किससे उपमा दी गई? कमल से, तो अर्थात यहाँ पर कमल क्या है? उपमान है। अब हरे साधारण धर्म क्या है? धर्म का अर्थ है हेय, प्रकृति या गुण। धर्म का अर्थ क्या होता है? या तो प्रकृति होती है या फिर गुण होता है। उपमेय और उपमान में विद्यमान समान गुण को ही साधारण धर्म कहा जाता है। जैसे कमल और कर दोनों के समान धर्म है। क्या धर्म है? कोमलता। ठीक है, दोनों का क्या धर्म है? कोमलता दिखाना है। तो यहाँ पर ये धर्म क्या है? कोमलता। वाचक क्या है? वाचक है उपमेय और उपमान के बीच की समानता बताने के लिए जिन वाचक शब्दों का प्रयोग किया गया है उन्हें वाचक कहा जाता है। जैसे उपरोक्त उदाहरण में सा, कहाँ आया सा? देखते हैं, कर कमल सा, ये क्या है? सा यहाँ पर ये वाचक शब्द है। कोमल क्या है? साधारण धर्म है। कर क्या है? उपमान है। कमल क्या है? हमारा उपमान है। और कर क्या है? हमारा उपमेय है। ठीक है, मुझे लगता है अच्छे से ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी उपमा अलंकार को लेकर। अब आते हैं आगे। उपमा और अलंकार के जो उदाहरण हैं, नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, मुख बाल रवि समलाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। तो यहाँ पर इनके उदाहरण हैं, इनको आप पढ़ लीजिए। अब आते हैं रूपक अलंकार पर। जब उपमेय आपको मैंने समझा दिया क्या होता है, उपमान मैंने आपको बता दिया है। अब ये कह रहा है कि निषेध रहित आरोप करते हैं तब रूपक अलंकार होता है। निषेध रहित, निषेध क्या होता है? मना करना, किसी चीज़ का निषेध कर देना। उपमेय में उपमान के आरोप का अर्थ होता है दोनों में अभिन्नता या अभेद दिखाना, अंतर। इस आरोप में निषेध नहीं होता है। थोड़ा उदाहरण से समझ लीजिए। यह जीवन क्या है? निर्झर है, ये इसका उदाहरण है। बाकी यहाँ पर देख लीजिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, चरण कमल बंदो हरिराई। समझ लीजिए इसको, चरण कमल बंदो हरिराई क्या कहा गया है यहाँ पर? जब उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप करते हैं तब रूपक अलंकार होता है दोनों में अभिन्नता या अभेद दिखाना। तो चरण कमल किसके? जो हरि के जो कमल हैं,
बंदो हरि राई, हरि के कमल के समान क्या है, चरण हैं। चलिए आगे देखते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार और उदाहरण। जहाँ उपमेय में आपको बता दिया था उपमान के संभावना का वर्णन हो, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना का वर्णन हो, यहाँ पर उपमेय में उपमान नहीं आ रहा है, यहाँ उपमान में उपमेय आ रहा है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। समझ लीजिए इसको अच्छे से। यदि पंक्ति में जियो, मानो, ई, मनु, जनु, जान पड़ता है, ऐसे शब्द अगर आते हैं, ऐसे लक्षण आते हैं, वाचक पद जो आप पढ़ रहे हो पद इत्यादि, मानना चाहिए कि वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हो रहा है। जहाँ पर जो पद आप पढ़ रहे हो वहाँ पर इस तरह के पंक्ति में शब्द आ जाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। छोटी सी पहचान है, चलिए देखते हैं। जैसे सखी सोहत गोपाल गुंजन की माल, बाहर लसत मनो, पिए दावा नल की ज्वाल। तो यहाँ पर मनो आ गया है। यहाँ उपमेय गुंजन की माल में उपमान ज्वाला की संभावना प्रकट की गई है। जो ज्वाला है उसकी गुंजन की माल से, सखी सोहत गोपाल गुंजन की माल, जो गोपाल की जो माला है वह ऐसे लग रही है जैसे बाहर लसत मनो पिए दावा नल की ज्वाल, जैसे ज्वाला की आग हो। ठीक है, समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार के और भी उदाहरण हैं। नील परिधान बीच सुकुमारी, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली के फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। तो वहाँ पर वह ऐसे खुला हुआ है अंग जैसे बिजली के बीच में कोई फूल, गुलाबी रंग का फूल खिल रहा हो। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके उदाहरण थे। अलग और भी उदाहरण आपको दे दिए गए हैं और उपमा अलंकार की बहुत अच्छे से उपालंकार की, सलेश अलंकार की, यमक अलंकार की, सभी अलंकारों की आपको परिभाषा सहित उदाहरण बता दिए गए हैं। और मुझे लगता है ये जो अलंकार आपको बताए गए हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी और आपके कंपटीशन के अकॉर्डिंग भी ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही होगी। तो आपको एक छोटा सा शेयर तो बनता है, छोटा सा लाइक भी बनता है और एक छोटा सा कमेंट भी ज़रूर बनता है कि वीडियो आपको कैसी लगी। और इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपके सिलेबस में नहीं है तो उनके लिए शेयर कीजिए, जिसके अलंकार हैं सिलेबस में उन तक ये पहुँचेगी। और एक लाइक तो बनता है, ज़रूर कीजिए। और हिंदी मिनट के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए। और ये दोनों काम आप सब्सक्राइब करके और बेल आइकन हिट करके ही कर पाएंगे।